नजदीक है, व्यवस्थाओं में कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से सख्ती दी जा रही है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है। इसी बीच संभल के सीईओ का एक बयान आता है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई। विपक्षी दलों ने विरोध भी किया। रामगोपाल यादव ने यहां तक कह दिया कि सरकार बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में जाएंगे। संभल सीईओ अनुज चौधरी के होली पर दिए बयान पर हंगामा मचा हुआ है। यूपी सरकार में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सीईओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए कहा, संभल सीईओ ने क्या गलत कहा। वहीं एक निजी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने भी संभल सीईओ अनुज चौधरी का समर्थन किया। आपको आगे का वाकया बताएं, उससे पहले संभल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान सुनिए। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। इसके बाद जब योगी आदित्यनाथ से इस बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि होली के अवसर पर मुझे लगता है कि एक दूसरे की भावना का सम्मान होना चाहिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार को होती है, होली वर्ष में एक बार आती है और प्यार से लोगों को यही समझाया गया। उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पहले ही बयान जारी कर दिया कि पहले होली होने दो, 14 मार्च को होली है, दोपहर 2 बजे तक होली खेलने दो, उसके बाद जुमे की नमाज पढ़ लेना। योगी ने आगे कहा, बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की गई है, हम लोग इसको मानेंगे क्योंकि होली साल में एक बार पड़ती है और जुमे की नमाज हर सप्ताह पढ़नी है। नमाज स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। अगर जाना ही है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से परहेज है तो अच्छा होगा घर में रहें। पुलिस अधिकारी ने भी यही बात समझाई है। हमारा जो वह पुलिस अधिकारी है वो पहलवान है, अर्जुन अवार्डी भी रह चुका है, पूर्व ओलंपियन भी है। पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा। इसमें कुछ लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन सच है और उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने होली और जुमे की नमाज को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीस कमेटी के साथ बैठक की थी। उन्होंने दोनों समुदायों से त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की थी। चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया था कि होली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे और किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। होली और जुमे की नमाज एक दिन ही होने की वजह से सीईओ ने दोनों समुदायों से संयम बरतने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि होली साल में एक बार आती है, जबकि जुम्मा साल में 52 बार आता है। जिन लोगों को होली के रंगों से परहेज है वो उस दिन घर से ना निकले। वो चाहे तो घर या मोहल्ले की मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। इससे शांति व्यवस्था बनी रहेगी। सीईओ ने यह भी कहा कि होली पर घर से निकलने वालों का बड़ा दिल रखना चाहिए। मुसलमान ईद का इंतजाम करते हैं, उसी तरह हिंदू होली रंग लगाकर, मिठाई खिलाकर, बुरा न मानो कहकर मनाई जाती है। मतलब साफ है कि जो हवा राजनीति की तरफ बह रही थी, जिसको विपक्षी दल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था, उस पर सीएम योगी ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा अधिकारी सही कह रहा है, वो पहलवान है, पहलवान की तरह ही कह रहा था।